हेलो, नमस्ते, वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ सिमोना प्रकाश। हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर चुके हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया है, ठीक है। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे। बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसमें पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने ये भी कहा था कि ये नाम अलग है लेकिन काम कुछ पहले जैसा ही है, और मैंने आपको नाम भी बताया था किसका, कैश बुक का। हम लोग इसको किसकी तरह मेंटेन करते हैं, कैश बुक की तरह इसको मेंटेन करते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली कैश बुक की तरह बनता है, कैश बुक की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फंक्शन एज द समरी ऑफ कैश पेमेंट। मतलब जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं। कैश पेमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी कैश पेमेंट होते हैं, हम लोग कुछ ऐसा दो पार्ट करते हैं, ठीक है। इन सबको हम इसमें लिखते हैं, जितने भी कैश पेमेंट हो, बैंक के थ्रू हो, कैश के थ्रू हो, ठीक है। ये सारा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक। और ये भी आप जान लो कि हमारा जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, ठीक है। जितने हम लोग कैश में ही पेमेंट लेते हैं उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं, किसी और पेमेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे क्रेडिट हो गया या बाद में अगर मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय है, ठीक, इसकी सैलरी है पर मंथ 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़, ठीक है, या 1,000 रुपीज़ आप मान लो, ठीक है, फॉर क्लैरिटी। अगर 1,000 रुपीज़ इसकी पर मंथ सैलरी है, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ मैंने इसको सिर्फ 10,000 रुपीज़ पे किया। तो ऐसा नहीं कि इसकी सैलरी 12,000 है तो हम क्या करेंगे कि 12,000 नोट डाउन करेंगे, नहीं, हमने दिया कितना है इसको सिर्फ 10,000 जो अमाउंट दिया है इसी को हम नोट करेंगे, ठीक। किस पे काम करेगा, ये एक्रूअल पे काम करेगा, ठीक। आपको समझ में आएगा। एक्रूअल आपको तो पता ही होगा कि क्या होता है। इट राइट्स अ पिक्चर ऑफ द कैश पोजीशन ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका, कैश का क्या पोजीशन है, मतलब क्या लेन देन हुआ है कैश में, ठीक है, कैश में या बैंक से जो लेन देन हुआ है उसकी पोजीशन की जानकारी के लिए हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या करता है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता है, किसमें, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में डिफरेंशिएट नहीं करता है। वेदर दे आर कैपिटल और रिवेन्यू, अगर ये कैपिटल है या फिर ये रिवेन्यू है। अब आपको लगेगा ये कैपिटल क्या होता है और ये रिवेन्यू क्या होता है। तो कैपिटल अमाउंट्स वो सारे होते हैं, ठीक है, जो कि हाई मतलब मशीनरी के पर्पज से खर्च किया गया है अमाउंट, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, तो जो ये हैवी, मतलब इसको आप समझो कि हैवी बजट जो होता है वो कैपिटल अमाउंट होता है। और जो रिवेन्यू डे टू डे, मान लीजिए कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए चाय मंगा दे रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेन, ये सारे जो के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू अमाउंट जो खर्च होता है उसको हम रिवेन्यू अमाउंट बोलते हैं। इन द नेचर एंड रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को हम सारे रिसिप्ट और पेमेंट को देखते हैं, कौन से रिसिप्ट एंड पेमेंट को, कैपिटल के फॉर्म में हो या वो रिवेन्यू के फॉर्म में हो। कैपिटल के फॉर्म में क्या होता है, जो हैवी मशीनरी हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो या हैवी पैसा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और जो रिवेन्यू पैसा हम खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए चाय पे खर्च किया, पेन पे खर्च किया, ये सारा भी हम इग्नोर नहीं करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैपिटल और रिवेन्यू दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन के फॉर्म में जो हुआ हो, ठीक है। बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर, जितने भी कैपिटल या रिवेन्यू नेचर का जो अमाउंट है वो दोनों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, जिसका नाम क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं लेता है। मैंने कहा था मैंने अपने एम्प्लॉय को 12,000 पे करना है, ये भी एक ट्रांजेक्शन ही है ना। मैंने कहा था तुमको कि 12,000 के लिए मैंने एट द एंड ऑफ द डे, मान लीजिए मेरा एम्प्लॉय से बन गया, मैंने कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि सर चलिए आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, अब मैं आपको 10,000 ही लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये 10,000 ही लिखूंगी, ना कि मैं ये 12,000 नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 12,000 पे नहीं किया है, ठीक। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपको पता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। और ये क्या कब बनाया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनाया जाता है,
ठीक, अगर आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही मतलब एक मेजर चैप्टर है आपका, तो मैं आपको बता दूं ये सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लेता है कौन से, कैपिटल और रेवेन्यू। ये वही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, इस बुक्स ऑफ अकाउंट में वही सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजेक्शन्स जो कि कैश में हो या फिर बैंक में हो। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे। देखो आप लोग को बहुत सारे फॉर्मेट्स रखने होंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू का जो पेपर होता है ना, वो ऐसा होगा कि पूछ देगा कि एंट्रेंस फीस है वो कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की किधर साइड जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस फीस है वो किधर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा अमाउंट कहाँ जाएगा और ये सारा अमाउंट कहाँ जाएगा। ये आपने कैश बुक बनाया, एग्जैक्टली ये कैश बुक है, ठीक है। जब हम पैसा आता था तो हम इधर लिखते थे, जब पैसा जाता था तो हम इधर लिखते थे, ठीक है। प्रॉफिट होता था तो हम इधर लिखते थे, लॉस होता था तो हम इधर लिखते थे, ठीक है। एग्जैक्टली हम यही सारा काम करने वाले हैं। आप एक प्रॉपर अच्छे से बना के इसको लर्न कर लीजिएगा चारों, मतलब ये सारे आपको, ये आपको लगेगा कि मैम बुक्स में तो कभी कभी हम लोग बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें ही हो जाता है, ये सारा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये सारा पॉइंट इसलिए लर्न करना पड़ेगा कि अभी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 2 नहीं पता रहेगा, सिर्फ 2 आपको क्वेश्चन में मिल गया वही पता रहेगा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको ये सारा पता होना चाहिए, ताकि आपके एमसीक्यू में अगर आ जाता है, पूछ देता है कि बैंक चार्जेस कहाँ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेबिट साइड जा रहा है या ये क्रेडिट साइड जा रहा है। तो इसलिए आपको फॉर्मेट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेट हमने देखा, जो अभी हमने देखा, उसका अगर हम समझ जाए कि फीचर्स क्या होता है, तो हम समझ जाएंगे ना कि वो एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जो फॉर्मेट यूज किया है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है कि नहीं है। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट कैश और बैंक अकाउंट्स। अभी हमने पढ़ा कि ये कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करता है जो कि बैंक या फिर कैश में ना हुआ हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कोई भी कैश या बैंक से रिलेटेड जो अमाउंट नहीं होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। इट शोज ऑल कैश पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी ये क्या करता है, आप पहले जब पढ़ते होगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते होगे, तो उसमें कैपिटल अमाउंट को नहीं हम लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को ही लेते हैं। किसको, हम यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को ही लेके चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से। अभी आपने आपके फॉर्मेट में देखा था, किससे ये स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, ये बताओ, ये किससे स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये किससे स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, देखो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किससे स्टार्ट हुआ है, ये कैश और बैंक दोनों के ओपनिंग अमाउंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और एंडिंग भी आप देखोगे तो किससे एंड हुआ है, ये देखो कैश और बैंक से ही एंड होता है। किससे ये एंड हुआ है, कैश और बैंक से ही ये एंड हुआ है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी, इसका भी आंसर यहीं पे है, देख लो यहाँ पे आप टाइम नोट करते हो, और वो टाइम क्या होता है, लास्ट डे होता है। किसका, एक बिजनेस अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट पीरियड होता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ऑल कैश एंड चेक्स रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, मतलब जितने भी कैश और चेक हमें मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, देखो जितने भी ये कैश मिले हैं हमको, हम प्रीवियस ईयर में मिला है, एंट्रेंस फीस जो मिला है, डोनेशन मिला है, जनरल डोनेशन मिला है, जितने भी हमको फीस मिलते हैं, ये हम क्या, जितने भी हमको प्रॉफिट वाले, मतलब समझ लो जितना भी फायदा पहुंचाता है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और जितना भी हमको नुकसान, मतलब हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारा नुकसान ही तो है। तो जिस तरह का भी हमें नुकसान, मान लीजिए हमने सैलरी पे किया, हमने रेंट पे किया, हमने इंश्योरेंस पे किया, हमने फर्नीचर के लिए पैसा पे किया, हम जितना भी खर्चा करते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वाइल कैश एंड चेक्स पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब जो भी हम कैश और चेक के फॉर्म में पेमेंट्स करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सीयूईटी एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको इसका फीचर पता होना चाहिए। इसी बेसिस पे आप जितने भी एमसीक्यूज आएगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो मैं खत्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी आएंगे।